हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप सभी का जेडपीएस मैथ्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर परसेंटेज मैंने लिया है और उसमें का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे जेडपीएस मैथ्स बाई आर के शर्मा, जेडपीएस मैथ्स बाई आर के शर्मा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा दोनों पार्ट। और इसको मैं बिल्कुल एक अद्भुत टेक्निक से सॉल्व करने वाला हूँ, जो बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम सीधे क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा कि रोहित अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% मकान पर खर्च करता है, मकान के किराए पर 10%, मनोरंजन पर 10%, पेट्रोल पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसके पास 15,000 रुपया बचे तो आय कितनी है ये बता देना है। तो हम मान लेंगे उनकी आय 100% है। आय कितनी है? 100% है। और 100 का 40% उसने खर्च कर दिया किस पर? भोजन पर। फिर 20% उसने खर्च कर दिया मकान पर, 10% खर्च कर दिया मनोरंजन पर, और 10% खर्च कर दिया पेट्रोल पर। तो टोटल कितना खर्च किया? तो 40, 20, 60, 60 और 20, सॉरी 60 और 10, 70, 70 और 10, 80। उसने 80% खर्च कर दिया। 100 में से 80% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 20%। 100 में से 80% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 20%। और 20% आपके हिसाब से बचा, उसके हिसाब से कितना बचा है? 1,500 रुपया। तो अपनी तुलना उसके साथ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो कैंसिल होगा उसको कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो से कैंसिल करेंगे तो 1% का वैल्यू हो गया 75। 1% का वैल्यू हो गया 75। जब 1% का वैल्यू हो गया 75, तो यहाँ पर हो जाएगा, पूछा है आय कितनी है, आय कितना माने है? 100%। तो 1% का वैल्यू जब आपको मिल गया कितना? 75, तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए 100 से इधर गुणा होगा, तो 100 से इधर भी गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा? 7500। यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया? 7500। ऑप्शन नंबर बी ये रहा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने आय का 4% दान दे दिया था, शेष का 10% बैंक में जमा किया। यदि उसके पास 1,080 रुपया बचे तो उसकी आय कितनी है? देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसा है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि इसमें शेष का बोला है, उसमें शेष का नहीं बोला था। इसमें शेष का 10% खर्च। देखिए 4% को हम इस तरह लिख सकते हैं, 4/100। इसका मतलब कैंसिल करेंगे तो 1/25। और 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। कैंसिल करेंगे ना तो होगा, यानी 10% को 10/100 होगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, तो 1/10। 10% का वैल्यू 1/10। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं इसको। देखिए 25 था, यहाँ पर 25 था, और 25 का 4% कितना निकला है? 1। ऊपर वाला इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? तो 25 इनिशियल होता है। 25 था, एक खर्च करते था, कितना हुआ? 24। नीचे देखिए 10 था, एक खर्च कर दिया, 10 था, एक खर्च कर दिया, कितना बचा? 9। अब आगे देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करिए, 2 5 जा, और 2 से 12। इधर 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और 12 में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 108। ये जो होता है इधर वाला वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू। और इधर वाला जो बचत होता है, बचत, वो होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, कि क्वेश्चन में बोला है कि 1,080 रुपया का बचत होता है, और आपके हिसाब से कितना बचत होता है? 1,008। तो इसी सॉरी एक 108, इसी 108 का वैल्यू 1,080 दिया है। आपके हिसाब से 108 यूनिट बचा है, क्वेश्चन के अनुसार 1,080 यूनिट बचा है। देखिए, तो 108 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,080 हो जाएगा। नहीं, एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1,080 होगा। यानी एक का वैल्यू 10 हो गया, एक का वैल्यू 10, तो 125 का वैल्यू कितना? 1250। 10 से गुणा कर देंगे इसमें 10 से, तो 1250 ओरिजिनल वैल्यू हो गया, यानी आय हो गया। तो देख लेते हैं 1250 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये।
ऑप्शन नंबर सी रहा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान पर किराया देता है और शेष का 20% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, तो शेष का 25% अन्य खर्च करता है, तो उसके पास इतना रुपया बचता है। वैसे ही है सेम। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। अच्छा, 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। और 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब देखिए, आगे देखिए। अब यहाँ पर 10 10 ओरिजिनल है, इनिशियल है, एक खर्च कर दिया। 10 में से ऊपर जो एक बच गया, एक खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 9। उसी तरह 5 यहाँ था, 5 में से एक खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 4। उसी तरह यहाँ 4 था, 4 में से एक खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 3। अब देखिए, आगे देखिए। अब ये देखिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आसानी से। अब नहीं कैंसिल होगा, तो देखिए 10 बचे 50 और 9 3 27। उसी तरह ये हो गया आपका ओरिजिनल वैल्यू 50 और ये हो गया बचत। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना बचत है। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर बचत है 3650 रुपया। आपके हिसाब से 27 बचत है, उसके हिसाब से 3645 बचत है। अब देखिए कैंसिल कर देंगे। 9 से 9 3 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45 और 3 से कैंसिल होगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। इस तरह एक का वैल्यू 135, तो 50 का वैल्यू कितना है, 135 से इसमें गुणा कर देंगे। 135 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 13 पचे 65, 65 और 2, 65 और 2 67, 6750, 6750 आपका ओरिजिनल आया। 6750 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी ये रहा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 15% शिक्षा पर और 25% अन्य खर्च करता है, और तथा 10% कपड़ा पर। इसमें शेष नहीं दिया है तो वैसे नहीं बनेंगे, इसको सब पर जोड़ देंगे। उसकी मासिक आय पूछा है पहले नंबर क्वेश्चन की तरह। मासिक आय कितना मान लेते हैं, 100%। अब देखिए 20% खर्च कर देता है भोजन पर, 15% करता है शिक्षा पर, 25% खर्च करता है अन्य पदों पर और 10% खर्च कर देता है कपड़ा पर। तो टोटल 100% से इतना इतना खर्च कर दिया, तो जोड़िए ये 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 और 10 70% उसने खर्च कर दिया। 100 में से 70% उसने खर्च कर दिया तो कितना बच गया, 30%। 30% बच गया। अब देखिए क्वेश्चन में मासिक आय दिया है कितना, 20,000। यानी मासिक आय कितना बने, 100। इसी 100 का वैल्यू दिया है 20,000। इसी 100 का वैल्यू दिया है 20,000। तो एक का वैल्यू कितना होगा, एक का वैल्यू निकालिएगा तो एक जीरो इधर से कट, दो जीरो इधर से कटेगा तो दो जीरो इधर से कटेगा। मतलब इधर एक बच के इधर 200 बच गया, मतलब एक का वैल्यू 200। जब एक का वैल्यू 200 तो 30 का वैल्यू कितना, 30 से 20 में गुणा कर देंगे तो कितना, 60,000 हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, सॉरी। 30 से 200 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रहा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय का 20% की वृद्धि होती है तो वो अपना खर्च भी 20% बढ़ा दे तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये बताया है। देखिए इधर लिख देते हैं आय और इधर लिख देते हैं खर्च। खर्च। अब देखिए मान लीजिए उसकी आय है 100% और उसने आय का 75% खर्च, 100 का 75% कितना होगा, 75 होगा। अब देखिए, अब कहा है कि 20% दोनों में बढ़ा दीजिए, आय में भी, आय में 20% बढ़ा दीजिए और खर्च में भी। तो देखिए 20% बढ़ाते हैं। इसका 20% कितना होगा, 20 होगा, तो 20 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 120। इसका 20% कितना होगा, 15। 75 का 20% निकालिएगा तो कितना होगा, देखिए 75 का अगर 20% निकालते हैं आप तो 20 बचे 100, 5 से 15। 75 का 20% कितना हो गया, 75 का 20% आपका हो गया
इतना 15, तो 15 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 80। 80 हो गया। अब देखिए, इधर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर आय 100 है या खर्च 75 करता है तो बचत कितना होगा? बचत इधर अगर लिख दें, बचत कितना होगा? 25 का। अगर आय 120 से 80 खर्च करता है तो बचत कितना का होगा? 40 का। कितना का बचत होगा? 40 का। क्यों? यहाँ सही था ना? 75 था, 20% बढ़ाएंगे 15, तो कितना होगा? सॉरी 90 होगा यहाँ। यहाँ पर 90 होगा। यहाँ पर 90 होगा, क्योंकि 15 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 90। 120 आय है और 90 खर्च करता है तो कितना होगा? 30। यहाँ पर कितना होगा? 30। अब देखिए, एक मिनट, 30 है, कितना बचा? 30। अब एक बात बताइए, बचत कितना बढ़ा है ये पूछा है। पहले बचत था 25, अब कितना है? 30। कितना की बढ़त रही? 5 की। कितना की बढ़त हुई? 5। कितना में से? 25 में से। इंटू 100% में बदलने के लिए देखिए, 25 चौके 100, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 20%। ऑप्शन देख लेते हैं 20% का है, ऑप्शन नंबर ए। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि अमित की मासिक आय रौनक की मासिक आय से 30% अधिक है। रौनक की मासिक आय दीपक की मासिक आय से 20% कम है। तो बोला है कि यदि अमित तथा दीपक की मासिक आय का अंतर 800 है तो रौनक की मासिक आय आपको बता देना है। देखिए 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब देखिए, इधर अमित है, रौनक है और दीपक है। समझिएगा ध्यान से। दीपक का मान लीजिए 5 है अगर, तो रौनक का इससे 20% कम होगा, तो 5 का 20% मतलब 1 कम होगा तो कितना होगा? 4। उसके बाद बोला है अमित का इससे 30% अधिक है। 4 से 30% अधिक है, मतलब क्या कि अगर 10 से तो 3 की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ लिख देते हैं फिर से। यहाँ अगर रौनक की 10 है तो 3 की बढ़ोतरी होगी तो कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए, रौनक की जो यूनिट है, रेशियो, वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी जितना नीचे उतना ही ऊपर। तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से, तो ये भी 20, ये भी 20 हो जाएगा। 20 20। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 5 से होगा, यहाँ 2 से हुआ तो इसमें भी 2 से होगा। अब देखिए रेशियो मिलेगा, यहाँ 13×2 = 26, यहाँ 20 हो गया, 10×20, और यहाँ 5 5 में गुणा करेंगे तो 25। अब देखिए, यहाँ पर रेशियो मिल गया इतना का। अब इन दोनों का अंतर दिया है, बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पर कि 800 का अंतर है अमित और दीपक के आय में। अमित और दीपक, तो देखिए ये अमित है, ये दीपक है, दोनों का अंतर कितना है? 1। आपके हिसाब से 1 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 800 का अंतर है। तो अपनी तुलना उसके साथ, मतलब 1 का वैल्यू कितना? 800। तो पूछा है रौनक का, रौनक का कितना? 20 यूनिट। 1 का वैल्यू 800, तो 20 का वैल्यू कितना? 1600। 20 का वैल्यू कितना? 16,000। इसका वैल्यू 16,000। ऑप्शन देख लेते हैं 16,000 कहाँ है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बीरू की मासिक आय अनीता के मासिक आय का 90% है। दोनों के मासिक आय का जितना योगफल है उतना समीर का मासिक आय है। यदि समीर की मासिक आय अगर इतना है तो बीरू की मासिक आय आपको निकाल देनी है। अब देखिए, बीरू यहाँ पर है और यहाँ पर अनीता है, इसका 90% है। 90% है बीरू का, अनीता के आय का 90% है, तो इस तरह लिख सकते हैं। कट गया। अब देखिए ए नीचे आ जाएगा, यहाँ पर B/A, और ऊपर 9 नीचे 10, ऊपर 9 नीचे 10, यानी बी का यूनिट 9, ए का यूनिट 10। ये रहा आपका यूनिट। अब देखिए दोनों का योगफल जो है वो समीर के योगफल के बराबर है। दोनों का योगफल समीर के मासिक वेतन के बराबर है। दोनों का योगफल आपके हिसाब से कितना होगा? 19, जो समीर के मासिक वेतन के बराबर है। तो समीर का मासिक वेतन कितना है? 77 5200।
775200 इस तरह है, इन दोनों को बराबर है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करिए, 19 से 19 वन जा 19, 19 चौका 76, 19 8 152 और डबल जीरो है तो डबल जीरो, एक का वैल्यू इतना यूनिट। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि बीरू की मासिक आय बता दीजिए, तो बीरू का कितना यूनिट है, 9 यूनिट। कितना यूनिट है, 9 यूनिट, तो 9 का वैल्यू निकाल देंगे, यानी 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 72। यहाँ हो जाएगा 9 चौका 36 और डबल जीरो। देखिए 36 72 00, देख लेते हैं ऑप्शन, नहीं है कहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ई, ये रहा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको पसंद आया होगा, और ये अगर रियली में आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।